नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 23 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो गंडक नदी जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो विद्युत जनित्र हैं। कौन सा उपकरण है दोस्तों? तो विद्युत जनित्र। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर अल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। बिल्कुल कथन 1 जो है आपका सही है। कथन 2 कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेशे बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल कथन 2 भी आपका सही है, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1989 में डैश ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। तो पीके थुंगन समिति ने की। किसने की दोस्तों? तो पीके थुंगन समिति ने। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं। तो आपको रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना कौन सा कारण होता है दोस्तों? तो रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। ऑप्शन 3 जो है ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार का और पैरों को छोटे आकार का पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः हैं। तो आपको शीर्ष भाग में अवतल दर्पण है और मध्य भाग में समतल दर्पण है और निचले भाग में उत्तल दर्पण है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक होता है और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है दोस्तों? तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को डैश के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो लघु अवधि के लिए करता है। कितने समय के लिए करता है दोस्तों? तो लघु अवधि के लिए। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जो कथन सही है उसको चुनकर बताना है। कथन A कह रहा है कि प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है। कथन 1 जो है आपका गलत है। कथन B कह रहा है कि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। कथन B भी आपका गलत है। कथन C कह रहा है कि प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। बिल्कुल कथन C जो है आपका सही है। प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। तो केवल कथन C सही है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको बढ़ता है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो आपको बढ़ता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? तो राजा नंदीवर्धन ने। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था दोस्तों? तो आपको वकील था। क्या था पेशा? तो वकील। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है वह डैश कहलाती है। तो वह आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। वह क्या कहलाती है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन डैश से आता है और OH- आयन डैश से आता है जिससे जल का अणु बनता है। तो आपको H+ आयन अम्ल से आता है और OH- आयन क्षार से आता है जिससे जल का अणु बनता है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 के 1 में उल्लेखित किया गया है। किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 343 के 1 में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि यौगिकों की वह श्रेणी जिससे कार्बन श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है समजातीय श्रेणी कहलाता है। बिल्कुल कथन 1 जो है आपका सही है। कथन 2 कह रहा है कि जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होता है। बिल्कुल कथन 2 भी आपका सही है, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक
थक्कों के निर्माण में सहायक होता है? तो आपको बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स होता है। कौन होता है दोस्तों? तो बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे समांतर डैश होते हैं, वे समांतर आपको धातु होते हैं। कैसा होता है दोस्तों? तो धातु। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे समांतर डैश होते हैं, तो वे समांतर धातु होते हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत डैश में की गई थी? तो आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? तो आपको अनुवांशिकी है। कौन है दोस्तों? तो अनुवांशिकी। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है? तो वह आपको बैगनी रंग का होता है। वह किस रंग का होता है दोस्तों? तो बैगनी रंग का। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो ओणम फसल उत्सव मनाया जाता है। कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है दोस्तों? तो ओणम फसल उत्सव। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़, कलाहांडी, बालगीर जिले किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बालागीर जिले किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपको बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक के बाद लिखा गया पद AQ यह दर्शाता है कि वह डैश में मौजूद है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक के बाद लिखा गया पद AQ यह दर्शाता है कि वह डैश में मौजूद है। AQ यह दर्शाता है कि वह जलीय विलयन के रूप में मौजूद हैं। AQ क्या दर्शाता है? तो AQ यह दर्शाता है कि वह जलीय विलयन के रूप में मौजूद हैं। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करती हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करता है? तो तापमान करता है। कौन करता है दोस्तों? तो तापमान। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं दोस्तों, इस स्क्रिप्ट में इतना सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।